एवं हिंदुस्तान डी ग्रेड संगीत पार्टी जलालपुर विश्वा पेश कर रहे हैं डकैत जमींदार बिजली और बादल उर्फ डाकू कई लाख बुरा चाहो मगर क्या होता है वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। भैया राम राम। हमरे नाव भैया भोला पुजारी है, ग्राम कटरम रहित हन। अपने परिवार हम 3 लोग भैया हन, हम हन और 2 बिटियावा हैं। घर आई 3 भैया हमरे हुआ खत्म हो गई रहे, तब से 3 जने हन भैया। बड़कैया बिटियावा के नाव चंदा रखे हैं, छोटकैया के नाव बिजली रखे हैं। तो छोटकैया बिटिया के अपनी पढ़ाई थी लिखाई थी हन, और बड़कैया बिटियावा जौन है वो घर का काम धाम करते हैं और देख रेख दुखिया करते, सारा घर का कारोबार छोटकैया बिटियावा संभाले हैं। दोस्तों कहते हैं कि संसार स्वप्न है, इसमें ईश्वर का नाम लेना ही एक उत्तम बात है। कोई हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, आज के बगैर कल हो सकता है, लेकिन मौत को जिस दिन आना है, जिस वक्त उस दिन आना ही आना है। कहते हैं आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामान 100 बरस का एक पल की खबर नहीं। कहते आसौ ना पर साल गन्ना बोईबा तले 6 महीना में हो गए खत्म। तो सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। धज धज के जिस दिन मौत की, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी, ना सोना तू छोटा सा दिल में बड़े अरमान है तेरे, अरमान है तेरे, माटी का एक टुकड़ा बड़े सामान है तेरे। तू छोटा सा दिल में बड़े अरमान है तेरे, अरमान है तेरे, माटी का एक टुकड़ा बड़े सामान है तेरे। माटी की काया माटी में, माटी की काया माटी में उस दिन मिल जाएगी, उस दिन मिल जाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। खुरछुई वाह भैया वाह। लोग हमका मिलते हैं, कहते हैं पुजारी का पाई छुई या पाए लगी, और तुम कहते हो खुरछुई का। हमका हरहा भाई से बर्द समझे हो का मालिक जन भी मंत्र गावत रहो, या हमका मंत्र गाय कैसे कहो, हमका गुरु बनाओ। गुरु बनो बताओ, मतलब कहो सब बात है उल्टे। लोग हमारे तेरे चेला बनाया होते हैं, तुम गुरु बने आए। अरे भाई भाई का बताया, चेला बनाया तो ऐसा करो, सुबह 8 बजे स्नान ध्यान करके मंदिर पर आ जाओ, और हुआ तुमका मंत्र बताई दीबा, राम नाम पढ़ाई दीबा, और जानो चेला बन गए। एक बात ये बताओ, हाँ तैयारी कहाँ की है? तैयारी, अरे अब हम पूजा करके अपने घर आए हैं। अच्छा अच्छा, हाँ तो वही तो हम मंदिर पर गए, तो हम जब दिखाने नहीं, तो हम कहना देखिए घर देखी जाए, क्या बात है। तुम तो जानते हो कि सुबह उठ के स्नान ध्यान करते हैं, उसके बाद मंदिर की साफ सफाई करते हैं, फिर पूजा प्रतिष्ठा करते हैं। जब तक पूजा हम नहीं कर लेते हैं तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करते। तो ले अन्न जल करो चाहे ना करो, तुमने नाम लेटर हुआ है, लेटर हुआ है। और सुनो काका, कल हम नहाए धो 8 बजे आ जाइए, हमका मंत्र सिखाई दे। तो ठीक 8 बजे आ जाओ। यो लेटर लगे तो छोटकैया बिटिया हुआ पठाई से हुई। इम्मा तो लिखा है पिताजी नमस्ते,
आगे समाचार ये है कि बीए की परीक्षा हमने पास कर ली है और पिताजी पुलिस इंस्पेक्टर का फार्म डाला था, उसका लेटर हुआ है, ट्रेनिंग करने जाना है। तो यार बहुत खुशी की बात है। यहाँ हम सपना सोचित रहन कि बेटा पढ़ लिख के कहूँ नौकरी वोकरी पाई जात जो हमरो बुढ़ापा से पल हो जात। लेकिन पिताजी 20,000 रुपये की बहुत सख्त ज़रूरत है। अगर 3 दिन के अंदर पैसा नहीं पहुँचे तो मैं ट्रेनिंग नहीं कर पाऊँगी। यह तो यार बड़ी समस्या है। पूजो परिष्ठा में यहाँ के सहित कुछ आवत नहीं है, चढ़ावा उड़ावा कोई चढ़ावत नहीं। बताओ 20,000 रुपया हम इकट्ठा करी तो कहाँ से इकट्ठा करी, हमारे तो उसको सोचे नहीं कटत। चलो बिटावा आवे तो बड़कैया वह सलाह करी, कुछ कोई उपाय बतेते करी। बाबूजी प्रणाम। ये क्या है? आज से पहले तो आपको ऐसे कभी नहीं देखा, जैसे कि आप सर झुकाए खड़े हैं, चेहरे पर इतनी उदासी छाई हुई है। बाबूजी मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। कहो बिटिया। और कहो क्या बात है बापू, कहो क्या बात है बापू, जो सर अपना झुकाए हो, कहो क्या बात है। और कहूँ क्या बात कुछ बेटी, और कहूँ क्या बात कुछ बेटी, कहा मुझसे नहीं जाए, कहूँ क्या बात कुछ बेटी। या है बिटिया, छोटकैया बिटिया बिजली जौन है वह खत पठाई से है। ऐसा क्या लिखा खत में? और खतमा यो लिखा है बेग परीक्षा हुआ पास कैली से। हाँ। और दूसरी बात जौन पुलिस इंस्पेक्टर के फार्म डारे से रहे उका लेटर आए गवा, अब उका ट्रेनिंग करे जाए कहे। अरे वाह, बहन बिजली को ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया है। बाबूजी यही सपना तो हम लोगों का है कि कब बहन बिजली को ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाए। आज जब वो दिन आ गया है तो आप इतना उदास खड़े। अरे अब तो खुशियां मनाइए और गांव मोहल्ले में लड्डू बंटवाइए और आप सब झुकाकर इतना उदास खड़े। ऐसा का बात यह नहीं, बात यह है आगे लिखा है पिताजी हमको 20,000 रुपए की बहुत सख्त जरूरत है
और अगर 3 दिन के अंदर पैसा हुआ ना पहुंचाए न, तो वह ट्रेनिंग नहीं कर पाई, और जब ट्रेनिंग नहीं कर पाई तो पुलिस कहाँ से बन पाई। और लड्डू बताओ तो तुम बटवाई दो। बाबूजी ये तो बात सही है, 20,000 की रकम हमारे लिए इतनी आसान नहीं, इतने इकट्ठा करना बाबूजी, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। आप कहते हैं इसकी व्यवस्था हमारे ऊपर छोड़ रहे हो। हाँ बिटिया, हमार तो दिमाग को नहीं काम करते है बाबूजी इस समय मंदिर में भी चढ़ावा नहीं ज्यादा आ रहा ना है, यार। कहाँ से 20,000 रुपए इकट्ठा हो जाएंगे इतनी सही जल्दी? बात है। लेकिन एक उपाय है, का उपाय है बिटिया, जल्दी बताओ। लेकिन आप इनकार नहीं करेंगे। ना इनकार करे, बाप बताओ, उपाय बताओ। पढ़े जितना बहल बिजली उसे उतना पढ़ाओगी, ये कंगन हाथ में मेरे, ये कंगन हाथ में मेरे, ये महबूब ये जो कंगन माँ के दियो हैं, माँ की आखिरी निशानी है, इनको आज तक रखे रहे। और इन कंगन की कीमत कम से कम 20,000 से ज्यादा होगी, और इन कंगन को बेचकर बहन बिजली के लिए 20,000 रुपए हम लोग भिजवा देंगे। बताओ, ये मरते समय में तुम्हारी महतारी देन न है तुमका कि बिटिया चंदा तेरे हमारी जिंदगी की निशानी रही, और ये कंगन बेचे के बिटिया सब मनमा ठाने ली हो। खैर कोई बात नहीं, अब वह तो पुलिस बन जाई, लेकिन बात यह है बिटिया, तुम्हारी बात अब हमका चिंता लागे है। हमारी किस बात की चिंता लगी आप? तुम्हारी चिंता यह लागे है, सुनो। बता। तो बने बिजली पुलिस अफसर, और यही अरमान भारी है, और चाहूं तो भी मैं तेरी। अब हुआ तो ट्रेनिंग कई कई पुलिस बन जाई। अब रही बात तुम्हारी बिटिया चिंता तो हमका लागिन है। अब तुमरो कहो ठीक ठाक लड़का देख के बिहाव कर दी बिटिया, तुम हो अपने घर चली जाओ। क्या बात करते हो बाबूजी, आप हमारी शादी की बात करते हो? आप ये नहीं जानते हो हम शादी वादी करने वाली नहीं। ले बताओ, हाँ बिहाव काहे नहीं करी हो? नहीं करूँगी। काहे नहीं करी हो? ये बताइए, बहन बिजली उसको नौकरी मिल जाएगी पुलिस की। अब पुलिस का काम क्या होता है? पुलिस का काम यू हो, ड्यूटी करे, चोर पकड़े। तो फिर आपके पास बैठेगी? नहीं बैठी पाई। हाँ, तो फिर हमारी शादी कर दोगे, हम अपनी ससुराल को चली गई, तो फिर बाद में आपको समय से चाय नाश्ता खाना पीना कौन देगा? सोचा इसके बारे में, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं शादी वादी नहीं करूँगी। बताओ, तू हमारी बल्दी बिहाव नहीं करी है? बताओ, अत्ता बिटियावा या बैठी है। अरे चाहे जत्ते राजा रंग होए, प्रधान प्रधान, कोई भला बिटियावा ने रोग पहन के हमें रोग पैबा। बाबूजी गांव में कहावत कहते हैं, बेटी जो है बाप के सर का भार होती है, और वो भार जब तक नहीं उतरता जब तक शादी नहीं होती। देखो बाबूजी, मेरी शादी की चिंता ना बापू करो, मेरी शादी की ट्रेनिंग कराऊंगी मैं, जो पड़े आप थे सब गवारा मुझे, बहन बिजली को अक्सर बाबूजी, हमको चाहे जितनी भी मुसीबत उठाना पड़े
लेकिन बहन बिजली की ट्रेनिंग हम लोग पूरी करा कर रहेंगे, उसको पुलिस ऑफिसर जरूर बनाएंगे। बताओ बहन के लिए इतनी मेहनत मशक्कत कर रही है, दिमाग को लगाई रही है और हमरे बारे में सोच रही है। बेटी हम तेरी समझ और दिमाग की दाद देते हैं। तो तेरी हिम्मत पे बेटी मुझे आखुरी तेरी हिम्मत पे बेटी मुझे आखुरी बहन बिजली को अपनी पढ़ाओगे तुम और पूरी हो इनका कैसे बेचे हो बिटिया? बाबूजी हाँ। मैं अभी शिवक जा रही हूँ मामा जी के घर और मामा जी से कह के कंगन बेचवा कर बहन बिजली को पैसा भिजवा देंगे। यह बात बिटिया तुम सही कहो। जब मामा जी का साथ हम लेके जाइ हो तो दुकानदार जो है इनका ठीक रेट हम खरीद ली। हाँ ठीक है, तो अपना ख्याल रखना, हम अभी इसी वक्त मामा जी के घर जा रहे हैं। तुम जल्दी वापस आयो बिटिया। आ जाऊंगा। तुम्हारे अलावा हमारा है देखो बताओ अत्ता बिटियावा ध्यान रखा तो हमारी बल्दी बियाह बताओ तो नहीं करी बात। हम कोई औरत ना है ना लेडीज है। बात औरत देने वाली नहीं, बात यह है तुम कहा हमें यार भैया गांव कब हूँ देखे ना। हम जंगल में रहते हैं। गुस्सा जंगल में रहते। अरे मतलब वो गुस्सा होना भैया जंगल वाली बात नहीं, पूत गांव में तुम कहा हम कब हूँ देखे नहीं। गांव में जब रहते नहीं तो देखोगे क्या? अच्छा अच्छा। हम बाहर के रहने वाले हैं और यहाँ हमको एक सिर्फ 5-6 दिन आए हुआ है। हाँ। ये बात बताओ, ये मकान भोला पुजारी का है? भोला पुजारी? तुम भोला पुजारी की तलाश में आए? उनकी तलाश में आए, कुछ लोगों से मालूम किया तो वो कहने लगे सामने मकान है चले जाओ। तो तुम बहुत ठीक जगह आए हैं। हम हैं भोला पुजारी, हैं हमारे मरैया। तुम ही भोला पुजारी? हाँ हम हैं। अच्छा तो सुनो हमारी बात। पुजारी जी आते बड़ा जरूर तुम और बुलवाया ठाकुर तुम्हें, चलो हमारे। तो क्यों बुलवाया है मुझे और क्या है तुम्हारा नाम और याद किया है किस लिए, क्या बड़ा जरूरी? मेरा कहल से तुम जानिए, दोस्त ठाकुर का हूँ, बात मानो नहीं, इसलिए साथ फौरन हमारे चलो। हम ठाकुर अजगर सिंह के खास दोस्त हैं। 5-6 दिन हमको यहाँ आए हुए हैं। अच्छा अच्छा। पूछते पूछते तुम्हारे घर आ गए। कुछ लोगों से मालूम किया तो लोगों ने कहा सामने भोला पुजारी का मकान है और मेरा नाम है कहर सिंह। ठाकुर अजगर सिंह ने तुम्हें बहुत जल्दी बुलाया। तो तुम्हारा नाम कहर सिंह है? हाँ। और तुम अजगर भैया के दोस्त हो? हाँ। अरे बताओ अजगर सिंह का कौन नहीं जानते, तिर जवार में हम कोई भूखा धोखा कर उनके दरवाजे दहलीज पर पहुंच जाते हैं तो खाली हाथ वापस ना आवत। वो गरीबन रहनुमा है, मददगार हैं, मसीहा हैं। बताओ वो बोला नहीं हम कैसे नहीं जाइबा। तो चलिए मैदान, चलिए तैयार हो, चलिए मैदान। चलने को तैयार हो, देर मुद्रक यहाँ पर लगाओ नहीं। ठाकुर साहब हमारे भी वो खास हैं, इसलिए देर ज्यादा लगाओ। देर करने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम ज्यादा हो गया है। आप चलिए मेरा वो इंतजार पे सबरी से इंतजार कर रहे तुम्हारा। वैसे या का बात भैया कहैया रहा बोलो कि मंदिर से अब है पूजा करके हम घर पहुंचे हैं। हाँ। तो ऐसे करो कुछ चाय पानी पी लो तो कल चली। चाय पानी हम नहीं पियेंगे, वहीं हवेली पर तुमको करवा देंगे और तुम हमारे साथ चलो। क्या बात है तो फिर चलो।
माननीय प्रधानमंत्री की बात भोसड़ी की। क्या बता रहे हो? एक काम बताओ मालिक। बात यह है, कहर से गया था भोला पुजारी के घर। हमें लगता है कि शायद भोला पुजारी का घर उसको ढूंढने से नहीं मिला है, पता नहीं लगा पाया है, इसलिए इतना टाइम लगा दिया है। खैर थोड़ी देर इंतजार करो, फिर पता लगाते हैं अभी तक वो क्यों नहीं आए हैं। ओ अरे जमीन में गड़ी हुई दौलत हम तलाश कर लेते हैं, पता लगा लेते हैं, और भोला पुजारी आम इंसान को हम नहीं ढूंढ सकते। अच्छा, तो भोला पुजारी के घर पहुंच गए थे? पहुंच गए, उसको बुलाकर साथ में लाए हैं, गेट पर खड़ा है। भोला पुजारी को साथ लेकर आए हो? तो बुलाओ बहुत जल्दी, उसको अंदर बुलाओ। बाहर क्यों खड़ा है? वो डरता साला बहुत है। वो डरता इसलिए है क्योंकि वो इतना सीधा साधा इंसान है, और कभी हमारे सामने गुजरता नहीं है। हम जिस रास्ते से जा रहे होते हैं, अगर सामने हम पड़ जाते हैं तो वो रास्ता काट कर निकल जाता है। ठीक है, बुलाओ उसको। मालिक राम राम मालिक। पुजारी का काम मरा मरा मरा। हम राम राम कह रहे हैं, तुम मरा मरा बताए रहे हो। तुम साले कितने हरामी इंसान हो, ये तुम्हारी कोई बात है? पुजारी काका मरा मरा, वो राम राम बोल है। अबे खड़े खड़े मुंह देख रहा, पुजारी जी के लिए शेर लेकर के आओ। पुजारी जी, मैं तुम्हें किस लिए बुलाया हूँ वो बात मैं जरूर बताऊंगा। मालिक, हमसे कबहू सपनों में कोई गलती नहीं भाई मालिक, हम सोच नहीं पाए रहे कि हमका मालिक का है बुलाए हो। मैं जरूर बताऊंगा, और तुमसे कोई गलती तो हो ही नहीं सकती है। सुनो मेरी बात। बुलवाया बुलवाया बतलाबू ये क्या है? यू का कह रहे हो भैया? ये क्या उसी बदतमीजी है? सेवा? हम ई मेले के नाए हैं या सेवा कह रहे हो कि हमसे कोई शौक निकाल रहे हो? मारे उधर के दावे दे गिल्टी पड़ गई। भाई कितना हरामी हो, इतनी देर से पुजारी है, ना कोई सारे बदतमीजी कर रहे हो, ना खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हो। साले खड़े खड़े मुंह देख रहे हो, उनसे मजाक कर रहे हो। चुपाओ साले, पट्टा साले। पुजारी का छनते रहन का भाई ले जाए का रे शायद छनते रहन भाई ले का
और साले चाय का नाम पहले ले लिया करो। हम तो एक का तुम छन रह रहा हूँ। तुम साले बहुत हरामी इंसान हो। पुजारी का कहा दारू नहीं दारू। दारू? तुम साले पुजारी जी के लिए दारू लेकर आओगे? वो दारू पीने वाले पुजारी है। चलो दारू नहीं पीते हो तो कोई बात नहीं। पुजारी का काम है मैं खंती उलचे रहन मत 2 किलो भूरे लाए रहन वह बनाए हैं कहलाई जाए। जमाओ साले। साले पुजारी जी भूरे खाएंगे? तुम कितने हरामी हो। गाड़ी भर खाई हो। गाड़ी फल? ये कौन सा फल है रे? सफेद सफेद तो बहुत सी चीजें होती क्या हो रे? अरे वो है मुर्गी का अंडा। मुर्गी का अंडा गाड़ी फल हुआ है। तुम साले कितने हरामी हो। चल बढ़ाओ। आओ बैठिए पुजारी जी। लगता है इसके अंदर किसी राक्षस की आत्मा। लाओ पुजारी जी के लिए चाय लेकर। पुजारी जी हाँ मालिक। हम जानते हैं कि तुम बहुत अच्छे और भले इंसान हो। हाँ मालिक। पूरी रियासत के लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं। और दूसरी बात तो यह है कि तुम बहुत गरीब हो। रातों दिन मंदिर में पूजा करते हो फिर भी तुम परेशान रहते हो। वहाँ जो छनते रहन वहाँ लाए हैं। का चाय चाय। ये कल लात साले मर जाओगे तुम। दो पुजारी जी को चाय दो। हाँ तो पुजारी जी मेरा मतलब यह है कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है और पैसे की तुम्हें बहुत सख्त जरूरत है क्योंकि तुम्हारे 2 जवान बेटियां हैं और शादी के योग्य हो गई है। और आजकल जमाने में जब बेटियों की शादी की जाती है तो महा कमजोर शादी की जाए तो 2-4 लाख रुपए उसमें लग जाते हैं मालिक। और रातों दिन तुम पूजा करते हो। आखिर पूजा में कितना पैसा कमा लेते हो तुम? अब बात पूजा के मालिक जो पूछो तो 50 रुपया घर से लेके चले 21 रुपये का बीरा बतासा ले ली। भगवान का नंबर हुआ तो 11 रुपया चढ़ाई। अरे यहाँ तक दारू 70 रुपये की शीशी ले लेते भगवान पर 11 के ऊपर नहीं चढ़ावत। ज्यादा